हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कामिनी। तो आज हम लोग एएनएम का पीएचसी सब्जेक्ट देखेंगे और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ डिजीज, मतलब रोग की अवधारणा। और ये जो टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट में आता है हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे डिजीज में डिज का अर्थ क्या होता है। तो डिज मीन्स विपरीत, मतलब उल्टा, और ईज का अर्थ होता है आराम। तो डिजीज में क्या होता है कि आराम के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमें हमारे शरीर में हमें बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, आराम फील नहीं होता है। तो वेबस्टर के अनुसार डिजीज का डेफिनेशन देखेंगे तो मनुष्य के स्वास्थ्य का ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य के शरीर में जैविक चिन्ह, मतलब वाइटल साइन, अपनी सामान्य अवस्था में कार्य नहीं करते हैं और मनुष्य का कार्य क्षमता में कमी आती है। तो क्या होता है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम स्वस्थ तो रहते नहीं है, अस्वस्थ हो जाते हैं और जो हमारा वाइटल साइन होता है उसमें भी बदलाव आता है और हम कोई भी कार्य को अच्छे से कर नहीं पाते। जैसे कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कोई कार्य करने का मन भी नहीं होता है, ना हमारे अंदर उतना क्षमता होता है कि हम कोई भी कार्य को कर पाए। अब जब यहाँ पे वाइटल साइन का बात हो ही गया है तो हम वाइटल साइन का नॉर्मल रेंज देख लेंगे इन एडल्ट्स में। तो ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो 120/80 mmHg होता है और टेम्परेचर का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अब पल्स रेट देखेंगे तो पल्स रेट 60 to 90 बीट पर मिनट और रेस्पिरेटरी रेट 16 to 20 बीट पर मिनट। ये सारे जो रेंजेस है वो एडल्ट का है। अब उसके हम बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, मतलब रोग के प्रकार। सबसे पहला जो है हमारा वो तीव्रता के आधार पर में है एक्यूट, मतलब तीव्र। यह अवस्था अचानक शरीर में बहुत तेजी से अपना प्रभाव डालती है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि कोई भी बीमारी अचानक से हमारे शरीर में आता है और इसका जो कंडीशन होता है वो सीवियर हो जाता है। अगर हम उसी समय इसका इलाज ना करवाएं तो यह घातक हो सकती है। जैसे कि तीव्र दर्द, हार्ट अटैक, ये सब जो होता है वो एक्यूट में आता है। अब हम देखेंगे क्रोनिक। क्रोनिक का अर्थ दीर्घकालिक। यह रोग लंबे समय तक शरीर पर धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में धीरे धीरे डेवलप करती है और ये हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रभाव डालती है। जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, मतलब मोटापा। एक्यूट जो होता है वो क्रोनिक से भी अधिक घातक होता है, सीवियर कंडीशन होता है। अब हम लोग गंभीरता के आधार पर देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है माइल्ड, मतलब थोड़ा अधिक गंभीर होगा। जैसे कि यह अवस्था कम घातक होती है और शरीर का कार्य प्रणाली को थोड़ा थोड़ा प्रभावित करती है। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत हमारे स्वास्थ्य को घातक होती है और शरीर का कोई भी जो कार्य प्रणाली होता है उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव डालती है। जैसे कि हमें सर दर्द होता है, फीवर थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा वाला फीवर नहीं, तो और सर दर्द होता है। उसके बाद हम देखेंगे मॉडरेट, मतलब थोड़ा गंभीर। यह थोड़ा घातक अवस्था होती है और शरीर के कार्य प्रणाली को थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती है। इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा ज्यादा घातक अवस्था होती है और ये हमारे जो कार्य प्रणाली होती है शरीर का वो थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि हमें वॉमिटिंग वगैरह होता है, उल्टी, ये सब होता है। तो हम कोई भी इसमें हमारा शरीर उतना काम नहीं कर पाता है। उसके बाद है सीवियर, मतलब गंभीर। यह अवस्था बहुत अधिक घातक होती है तथा शरीर की कार्य प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह जो अवस्था होती है वो मतलब बहुत ज्यादा घातक होती है और जो हमारे शरीर का कार्य प्रणाली होता है उसको बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन हो जाता है। देखिए संक्रमण के आधार पर
तो संक्रमण के आधार पर पहला है हमारा संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल डिजीज। तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये जो बीमारी, ये जो डिजीज होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि HIV, चिकन पॉक्स, डेंगू। चिकन पॉक्स मतलब माता जी, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं उसको। और हाल ही में हमारा कोरोना आया था, वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज था जो एक दूसरे से फैल रहा था। अब जो दूसरा है वो असंक्रामक है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये जो बीमारी होता है जिसे भी है वह उसी को रहेगा, वो उससे किसी और को नहीं होगा वो बीमारी। जैसे कि कैंसर, अनीमिया, ओबेसिटी, मेंटल इलनेस। अनीमिया मतलब खून की कमी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी। तो अब हम देखेंगे काउज ऑफ डिजीज, रोग के कारण। तो रोग के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। सबसे पहले हमारा एजेंट, उसके बाद होस्ट, उसके बाद एनवायरमेंट। तो एजेंट मतलब कारक। रोग की अवस्था में रोग कारक ही मुख्य एवं प्राथमिक घटक होता है। कारक जीव या निर्जीव हो सकता है। अब जो हमारा एजेंट है वो अवस्था में रोग कारक ही मुख्य और प्राथमिक घटक होता है। और यह एक जीव मतलब लिविंग थिंग्स हो सकता है, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, जिसके कारण हमें कोई बीमारी हो सकता है। जैसे कि अब इसमें देखेंगे, पहला है हमारा फिजिकल मतलब भौतिक। उसमें ठंडक, ताप आदि, जैसे हमारा आसपास का वातावरण। उसके बाद है केमिकल मतलब रासायनिक, पारा, शीशा आदि। अगर पारा, शीशा ये सब कंज्यूम कर लेंगे या फिर कांटेक्ट में आ जाएगा तो हम इससे बीमार हो सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। और इसमें क्या होगा, दुर्घटना या फिर चोट लग जाएगा, जैसे कोई भी मशीन वगैरह ऐसा कुछ सामान से हमें चोट लग जाएगा, या फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है वो। उसके बाद है बायोलॉजिकल मतलब जैविक। उसमें क्या आ जाएगा, हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एटसेट्रा। ये सब जो भी है उसके कारण अगर हम बीमार पड़ेंगे तो वो बायोलॉजिकल में आएगा। उसके बाद है न्यूट्रिशनल मतलब पोषाहार। इसमें आ जाएगा विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। जैसे कि विटामिन मिनरल्स के हमारे शरीर में जब कमी होगा उसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे होस्ट, व्यक्ति। व्यक्ति की गलत आदत, गलत व्यवहार, अज्ञानता आदि है जिसके कारण मनुष्य को इन अभिकर्ताओं से सामंजस्य नहीं होने के कारण रोग या रोग का संक्रमण होता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति का गलत आदत होगा, कुछ चीज मतलब खाने का गलत व्यवहार, जैसे ड्रग्स लेता हो, अफीम लेता हो, या फिर किसी चीज को ना जानता हो, अज्ञानता हो उसमें, तो ये सब के कारण रोग या रोग का संक्रमण होता है। रोग की उत्पत्ति परपोषी मतलब होस्ट का होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति में कुछ विशेष ऐसे कारक हैं होते हैं जो रोग उत्पन्न के लिए जवाबदेह होते हैं। जैसे कि रोग की उत्पत्ति का होना मतलब अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो मतलब रोग उत्पन्न के लिए जवाबदेह होते हैं। जैसे कि एज में आ जाएगा, जैसे बूढ़े बच्चे, तो बूढ़े में क्या होगा कि उनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, वीक होता है, तो वो जल्दी बीमार पड़ेंगे बच्चे के कंपेयर में। उसके बाद सेक्स, जैसे कि मेल और फीमेल, तो कोई कोई बीमारी होता है वो मेल को ज्यादा होता है और फीमेल को कम होती है। जैसे कि फीमेल में ज्यादा अनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल मतलब कुपोषण। उसके बाद है गलत व्यवहार मतलब ड्रग्स लेते हो, अफीम लेते हो, उसके कारण होता हो, या फिर ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, वो फिर या सीमेंट के फैक्ट्री में ये सब में काम करते हो तो उनसे उनको बीमारी होने का चांसेस रहता है, जैसे सिलिकोसिस। अब होस्ट देख लिए, अब देखेंगे एनवायरमेंटल मतलब वातावरण। ये रोग संक्रमण या रोग होने का कारण होता है।
स्वच्छ वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर उतना ही पड़ता है जितना कि खराब वातावरण का शरीर पर नुकसान। अच्छे वातावरण में शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति होती है और खराब वातावरण में स्वास्थ्य की अवनति होती है। तो इसमें क्या कहता है कि ये रोग जो होता है संक्रमण या रोग होने का कारण होता है। इसमें क्या कह रहा है कि स्वच्छ वातावरण है जो मनुष्य पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना कि खराब वातावरण शरीर पर नुकसान देता है। जैसे कि अच्छे वातावरण में शरीर का ग्रोथ अच्छा होता है, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है, और खराब वातावरण में हमारा आसपास ही ठीक नहीं रहेगा तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उसके कारण हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो खराब हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।